नमस्कार, मैं सूरज शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 संस्कृत के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। तो आइए शुरू करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर है संपूर्ण विश्व, सारे विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ ही मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती गई, बदलती गई। काल परिवर्तनेन, समय बदलने के साथ ही। आपणे वस्तूनां क्रिय समये केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। वस्तुओं के खरीदते समय, बाजार से वस्तुओं के खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी, किसकी आवश्यकता नहीं होगी। रुपये का नाम, रुपयों की। कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यते, किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है। कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किसके द्वारा सिद्ध होते हैं। संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखितान प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दें। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, प्राचीन काल में, पुराने समय में विद्या वैदिक परंपराओं से ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों को काटने की कैसे न्यूनता प्राप्त की जा सकती है, इनको कैसे कम किया जा सकता है। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा ही वृक्षों को काटने में न्यूनता लाई जा सकती है। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में, अस्पतालों में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, अस्पतालों में आज रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है। वयम कस्याम दिशि अग्रसेरामः, हम किस दिशा में अग्रसर हैं। वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रसेरामः, हम डिजिटल भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्रों के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। तो लेखन यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, तो किम, क्या, ये भोजपत्रों के ऊपर क्या आरंभ हुआ। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। तो कर्गदस्य कस्य, किसका अनुभव नहीं होगा। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम गृह के कमरे को सुनिश्चित करना होगा। तो विश्राम गृहेषु कुत्र, कहाँ। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रे, इसका अंडरलाइन वर्ड है, तो कस्मिन, किसमें सुरक्षित होते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब उपचार के लिए, इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। तो उपचारार्थम, इलाज के लिए, तो इसका उत्तर होगा किमर्थम, किस लिए। प्रश्न नंबर 4।
उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए विशेषण और विशेष्य पद का मिलान करें। संपूर्णे भारते मौखिकम ज्ञानम मनोगतः भावः टंकिता सामग्री महान उपकारः मुद्राविहीन विनिमयः। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित पदयों संधिं कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों की संधि करके लिखे। ये संधि विच्छेद दिए हुए हैं, इनको मिलाकर आपने लिखना है। पदस्य अस्य, पदस्य में जो ये है और बाद में जो ए है, इन दोनों ए को मिलाकर आ बन गया पदस्यास्य। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। तालपत्र प्लस ऊपरी, इस तालपत्र में त्र में अ और ऊपरी का उ, इन दोनों को मिलाकर ओ का निर्माण हुआ तालपत्रोपरी। यह हमारी गुण संधि का उदाहरण है। च प्लस अतिष्ठत, च में अ और ए, ये दोनों मिलकर फिर से आ का निर्माण किया चातिष्ठत। यह भी हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। करगद प्लस उद्योगे, करगद का अ प्लस जो उ है, इन दोनों को मिलकर ओ का निर्माण हुआ करगदोद्योगे। यह भी हमारा गुण संधि का उदाहरण है। क्रिया प्लस अर्थम, क्रिया में ए और प्लस आगे ये ए, दोनों को मिलाकर आ का निर्माण हुआ क्रियार्थम। इन दोनों में संधि हुई आ क्रियार्थम। यह भी दीर्घ संधि है। इति प्लस अनयो, इति में जो ई है और प्लस ए, इस ई के स्थान पर यह बना और यह में ए मिल गया तो इत्यनयो। यह हमारा यण संधि का उदाहरण है। उपचार प्लस अर्थम, उपचार का र प्लस ए, ये दोनों ए मिलकर आ संधि बनी उपचारार्थम। यह भी हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरणों का अनुसरण करते हुए नीचे दिए गए पदों से लघु वाक्यों का निर्माण करें। यह था, जैसे उसने एग्जाम्पल दिया है, जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जानने की इच्छा है। ये तो इसमें जिज्ञासा वर्ड का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आवश्यकता, वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता नास्ति, कि जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें आवश्यकता शब्द का प्रयोग करके हमने वाक्य का निर्माण किया है। सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता नातिष्ठत। लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित नहीं होती है, तो इसमें हमने सामग्री शब्द का प्रयोग कर कर वाक्य बनाया। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यका अस्ति। पर्यावरण की सुरक्षा बहुत अधिक आवश्यक है, तो इसमें हमने पर्यावरण सुरक्षा का उपयोग किया। विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहम पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति। पर्यटक जो घूमने वाले हैं वह विश्राम गृह जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। ये कहता है कि उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्टक में दिए हुए पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे भिक्षुक शब्द दिया हुआ है तो भिक्षुक शब्द की चतुर्थी विभक्ति है भिक्षुकाय धनम ददातु। तो यहाँ पर छात्र शब्द दिया है तो छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दो, भिक्षुक के लिए धन दो। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ। लतायै पठनम रोचते, लता के द्वारा पढ़ने में रुचि दिखाई जाती है। रमेश सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए काफ़ी है। अलम होता है बहुत, काफ़ी है। अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार हो। तो ये था आपके क्लास 8th संस्कृत के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। धन्यवाद।